यस, टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो देख लीजिए, जो आपने इंटीग्रल किसी चीज़ का निकाला है तो जो भी इंटीग्रल अभी तक कैलकुलेट किए थे उसमें क्या था, इनडिफिनिट इंटीग्रल किए थे, है ना? बोलो, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स किए थे। जैसे कि fx था, उसका आपने जो भी आ गया तो इसका इंटीग्रल जो लिखते थे वो क्या आता था, फंक्शन ऑफ x ही आता था, है ना, प्लस सी। तो यहाँ पे कैपिटल F से डिनोट कर दिया, इसका मतलब स्मॉल f जो फंक्शन था उसका आपने इंटीग्रल किया, ये है, ये इंडिफिनिट था। तो अब आपको जो थ्योरम ये इंटीग्रल कैलकुलस की पढ़नी है, इसमें डेफिनिट की बात करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? डेफिनिट का मतलब ये हो गया, जैसे कि कोई भी इंटीग्रल आप कर रहे हो फंक्शन का, तो इसमें जो है एक डोमेन फिक्स हो जाएगी और रेंज एक फिक्स हो जाएगी और एक इंटरवल फिक्स हो जाएगा फंक्शन के लिए। ठीक है, तो फंक्शन के इंटरवल की अगर हम बात करें, जैसे a टू b की हमने बात कर लिया, तो हमें वैल्यू जो इंटीग्रल इसका निकालने पर आएगा वो क्या आएगा, a से बीच की वैल्यू मिलेगी। ठीक, अच्छा, अब डोमेन का मतलब हमने बोला डोमेन की बात, तो ये जो है आपने एक चीज़ पढ़ी है कि फंक्शन जो f(x) होगा वो इंटीग्रल कब होगा, उसका इंटीग्रेट कब कर सकते हो आप, जब फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना? फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो भी अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो इंटरवल दिया गया उस इंटरवल में फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूअस है तभी तो आप उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब इंडिफिनिट इंटीग्रल कर रहे थे उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको सीधे सीधे इंटीग्रेट करने देना था, है ना? आप क्या कर रहे हो, आप अगर डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या फंक्शन वो अपने डोमेन में जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये तब होगा अगर f(x) जो होगा इज कंटिन्यूअस बिटवीन क्या, कंटिन्यूअस लिख दीजिए आप, a टू b क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस होगा। तो जब वो कंटिन्यूअस होगा तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट जब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको एक वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट नंबर मिलेगा, ठीक है, ना कि कोई फंक्शन मिलेगा। ठीक, इसीलिए इनको जो वैल्यू मिलता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स को। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या है? एरिया फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज ये कर्व है, ठीक, इस कर्व में जो है इसका जो है लोअर लिमिट ये हो गई, ये क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई ये b। ठीक है, अब ये फंक्शन का जो है f(x) क्या हो गया, कर्व जो है f(x) है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका जो है एरिया इस कर्व के अंदर का पार्ट मिलेगा। ठीक है, और ए भी जो लिमिट्स हैं अगर उन वैल्यूज को आप पुट करके देखोगे तो आपको क्या देगा, वो एक एरिया मिलेगा कर्व के नीचे का। ठीक, जितना भी कर्व होगा, जैसे ये आपने कर्व जितना यहाँ पे बना रखा है, तो इस ए बी के बीच में कितना पार्ट है, ठीक है, कितना एरिया डिवाइडेड है। ठीक, अगर मैं कह दूँ कि ये पॉइंट x है, ठीक है, तो x पॉइंट है, तो इसका मतलब जब आप इतने का एरिया निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो होगा वो कहाँ तक होगा, a टू x होगा फंक्शन। ठीक, अब वो क्या देगा, एक एरिया। ठीक, यही फंडामेंटल थ्योरम है, उसमें जो है एरिया फंक्शन की बात करेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ है, इसका मतलब x क्या है, जैसे जैसे x ये बढ़ता रहेगा, सपोज x इधर की तरफ चला जाएगा, बढ़ता रहेगा, तो वैसे क्या होगा, एरिया बड़ा मिलेगा। अगर x आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो एरिया उतना ही कम मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा केस होगा जहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो होगा वो b तक पहुँच जाएगा। कोई ऐसा केस होगा जब ये वाले लाइन यहाँ तक पहुँच जाएगी तो एरिया टोटल उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा ना। तो जब इतना हो जाएगा तो एरिया कैलकुलेट करके आप निकालोगे। इसका मतलब हम ये टोटली देख रहे हैं कि जो एरिया होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इस x की वैल्यू पर, है ना, यानी कि उनकी लिमिट्स पर डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी लिमिट है, कितना एरिया निकलेगा क्या। ठीक, तो एरिया फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें जो है वो इतना ही था, और बाकी जो बोला गया है थ्योरम में कि ये हो जाएगा, और इन लिमिट्स को जब सॉल्व करोगे इसके लिए तो आपका सेकंड है अब फंडामेंटल थ्योरम, उसमें कह रहे हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड, दो थ्योरम। ठीक है, दोनों थ्योरम को देखना है, और उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कहा गया ये लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने वही फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कर दिए f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक,
और किसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा? ऑफ एक्स फॉर एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए टू बी क्लोज इंटरवल के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड तब क्या मिलेगा आपको? एरिया मिलेगा। वो क्या मिलेगा? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, है ना, कहाँ से? ए टू बी। यही तो ऊपर बताया एरिया फंक्शन क्या होता है। मतलब जो फंक्शन होगा अगर उसका आप इंटीग्रेट कर दोगे और उन लिमिट्स को अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उस कर्व के अंडर का एरिया मिलेगा आपको, सीधी सी बात। यानी कि इंटीग्रल हमको क्या देता है? उस अंडर लिमिट में एरिया बिलो द कर्व देता है, उस कर्व के नीचे का एरिया देगा। ये नहीं कि ये फंक्शन तो और भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इसके नीचे का कहीं भी, फिर इन लिमिट्स का भी रोल रहेगा, उन लिमिट्स के बीच का एरिया देगा वो, ठीक। अच्छा, अगर ऐसा है तब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में बोला गया है कि अगर आप एरिया जो निकला है उसका क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप एक चीज़ सोचिए, जब इस एरिया का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? जो वैल्यू आई है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? फिर से क्या मिल जाएगा आपको? सीधा सीधा ये मिलेगा ए टू बी, और यानी कि हम जो भी आया था उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? इंटीग्रेट करने पर क्या मिल जाएगा आपको? एरिया मिलेगा। और एरिया का अगर आप क्या करोगे? डेरिवेटिव निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा? वो फिर से ये फंक्शन मिल जाएगा, है ना, एक्स में। तब इन्होंने कहा है देन, ये यहाँ पर एरिया है और ये मिलेगा, देन ए डैश जो होगा क्या होगा? ए डैश एक्स जो हो जाएगा वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फंक्शन हो जाएगा। फिर से समझो, हमने क्या बोला कि कोई फंक्शन था उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एक फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ, ये तो मिलेगा, ठीक है। अब जो फंक्शन आया है उसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? जब इसको एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब ये हमारा इंटीग्रल क्या होता है? फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है एंटी डेरिवेटिव होता है, और एंटी डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव निकाल दोगे इसका मतलब वो डेरिवेटिव मिलेगा, यानी कि वो हमें क्या देगा? फंक्शन देगा, एफ एक्स देगा। यही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये तो फर्स्ट हो गई, ठीक। फॉर ऑल एक्स जो होगा ए टू बी के लिए। अच्छा, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है? अगर सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो देखिए, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम में क्या है? ये तो फर्स्ट में तो आपने देख लिया क्या मिलेगा। एक तो ये था, एरिया देता है, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हो एरिया मिल जाता है, और जो एरिया आया है यानी कि एक फंक्शन होगा एक्स में और उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वो फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या मिलेगा? एक फंक्शन मिलेगा। हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है? जैसे ये जो एरिया आपका लिखा हुआ है, ठीक, वो क्या था? ए टू बी एफ एक्स था, बी एक्स था, यही तो था, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे इसका मतलब है क्या? अगर हम बात करें खाली ये फंक्शन था और उसको हम इस अंडर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या देगा? इसका मतलब ये देगा कि एक फंक्शन देगा एक्स में, यानी कि इंटीग्रेट के बाद में आया कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, और उसके साथ में क्या मिलेगा? प्लस का सी मिलेगा, मिलता ही है। अब ये लिमिट है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए टू बी, और इसको भी हम कैसे लिखते हैं? इसको इन्होंने ये बोला है कि आप ये कह दीजिए माइनस, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए, ठीक। अब एफ बी माइनस एफ ए क्या है? अब सी कहाँ चला गया? तो मैं सी की बात कर रहा हूँ। देखिए सी के लिए क्या है, हमने क्या लिखा? हमने आपसे ये बोला कि अगर हम इंटीग्रेट ए टू बी कर रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स का, तो एक मिलेगा फंक्शन, वो मिलेगा कैपिटल एफ एक्स, और हमारी ये लिमिट है तो लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या, इसके साथ में प्लस सी आपने बोला आता है तो हमने ठीक है लिख दिया, इसको लिख दिया। और इसका मतलब क्या होता है? एफ बी माइनस एफ ए हमने डायरेक्ट लिखा हुआ, तो इसको आप कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ बी प्लस सी, बोलो, और माइनस एफ ए प्लस सी, यही तो होगा। ब्रैकेट हटेगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का सी, और ये सी खत्म हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो माइनस हो गया, तो वहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा। ये आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, यानी कि किसी फंक्शन को किसी लिमिट के अंडर में आप इंटीग्रेट करोगे
तो उसका मतलब ये है कि एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ये सेकंड है। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे।